कि हजरत अगर माफ करेंगे तब भी हम लोग माफ नहीं करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ करना बड़ी बात है, लेकिन ये माफ करना इससे गुनाह बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और कायम बढ़ेगा। तो ये अवाम नहीं चाहती कि इनको माफ किया जाए। परसों शब में जो जानलेवा हमला शहजादा अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद खालिद मियां साहब पर हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और बड़ी वजह जो हमको समझ में आ रही है कि भिवंडी में जिस तरीके से आपने नशा मुखालिफ तहरीक चलाई, यकीनन कहीं उसका भी रिएक्शन ये ना हो। तो इसके अंदर हम इसको एनडीपीएस का केस रजिस्टर करने के बाद में हम इसके ऊपर मौका लगा सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि इसके ऊपर नारकोटिक्स का केस रजिस्टर होना चाहिए। इस रैली का धरना पोस्टपोन हुआ है। हम लोग देखते हैं कि 2 दिन में पुलिस क्या करती है, क्या कार्रवाई करती है। अगर हम लोग उनके काम से खुश नहीं हुए तो बाद में हम लोग नेक्स्ट जुमा का ऐलान करेंगे, लेकिन इस जुमा को नहीं। कि अभी जुमा के रोज अगर मस्जिदों से हमारे मस्जिद के इमाम अगर ये अपील करें कि इसके अंदर जो लोग हैं पूरी नस्लें खराब हो रही हैं और इसके लिए नुकसान पूरी कौम के लिए नुकसानदेह है, तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और पूरे इलाके के लोग एक तहरीक अच्छी चलेगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अगर इमाम सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया मोहम्मद अली रोड के प्रेसिडेंट सैयद खालिद अशरफ और उनके बेटों पर हमला जंग है तो फिर ये है। कुछ इन्हीं तेवरों के साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के उलमाए कराम ने मुंशियात यानी ड्रग्स के खिलाफ यलगार कह दिया है। इसी मशवरे के लिए एडवोकेट यूसुफ अबरानी ने उलमाए कराम, मोअज़्ज़िज़ हज़रात और वकला को इस्लाम जिमखाना पहुँचने की दावत दी थी। सभी ने वहां पहुंचकर एक जुबां होकर इमाम साहब के साथ पेश आई वारदात पर सख्त अल्फाज में गुस्से का इजहार किया। आइए आपको बगैर किसी ताख़ीर के इस्लाम जिमखाना लिए चलते हैं। सुनवाते हैं कि सैयद मोइन अशरफ, मोइन मियाँ, एडवोकेट रिजवान मर्चेंट, यूसुफ अबरानी, मौलाना अनीस अशरफ वगैरह ने क्या कहा है। फिर बताएंगे कि मीटिंग का लब्बो लुआब क्या निकला। जिस तरह 2 दिन पहले डोंगरी के हद के अंदर मौलाना खालिद अशरफी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद तमाम उलमा इकराम जो है उनके अंदर गम गुस्से की एक लहर देखी जा रही थी, जिसको लेके मुंबई के इस्लाम जिमखाना में एक अहम मीटिंग जो है वो बुलाई गई, जिसके अंदर तमाम उलमा इकराम वो मौजूद थे और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस हमला जो है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कमेटी भी जो है वो बना दी गई है कि ड्रग्स के खिलाफ आने वाले वक्त के अंदर मुंबई में किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाएगा। और उसके साथ साथ तमाम उलमा इकराम ने यह है किया है कि अपनी मस्जिदों के मेंबर से आने वाले वक्त में खुतबे में ड्रग्स कौम के लिए और समाज के लिए कितना हानिकारक है इसका जो है वो बयान देते हुए नजर आएंगे। और इस मीटिंग में ये भी तय हुआ है कि इस जुम्मा तक का अगर मुंबई पुलिस या सरकार जो है वो कार्रवाई अगर नहीं करती हुई नजर आएगी तो आने वाले जो जुमे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं जो एहतजाज वो कराया जाएगा। परसों शब में जो जानलेवा हमला शहजादा अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद खालिद मियां साहब पर हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अल्लाह ने फल फरमाया, एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जिस तरीके से उनकी कोशिशें थी वो तो जो जिस तरीके से आपके साहबजादगान को चोटें आई हैं, ऐसा लग रहा था कि इसे जान लेने पर आमादा थे। अल्लाह की पनाह, ये वो लोग हैं कि जो खुलेआम ड्रग्स का कारोबार करते हैं। पूरा इलाका परेशान है, लेकिन इनके खिलाफ कोई मैदान अमल में आने को तैयार नहीं होता। आप बताइए कि जब आप नहीं महफूज हैं, खालिद मियां साहब नहीं महफूज हैं उस इलाके में, तो फिर महफूज कौन रहेगा? ऐसे लोगों पर जब हाथ डाला जा सकता है तो एक आम आदमी कैसे शहर में चल पाएगा? जितना मातम किया जाए, जितना अफसोस कम है। अल्लाह ने फल फरमाया, अल्लाह ने करम फरमाया कि लाठियों और दूसरी चीजों से अल्लाह न करे कोई धारदार कुछ भी कर सकते थे। वो मंशियात के कारोबारी थे, मंशियात के ड्रग डीलर थे, पूरे बम्बई में उनकी दहशत आम है, वो कुछ भी कर सकते थे। और बड़ी वजह जो हमको समझ में आ रही है कि भिवंडी में जिस तरीके से आपने नशा मुखालिफ तहरीक चलाई, यकीनन कहीं उसका भी रिएक्शन ये ना हो, कोई वजह नहीं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से आज आप यहाँ अबरानी साहब की दावत पर आए और मजम्मत कर रहे हैं, इसी तरीके से सबको मैदान अमल में रहना है और इस कार्रवाई को मतलब ठंडी नहीं होनी चाहिए। एफआईआर फाइल हो गया तो कंप्लेंट को ये पावर नहीं कि वो माफ कर दे या केस को विड्रॉ कर दे। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस एक्यूज्ड है, वो फैसला लीगली जो होगा वही होगा। और दूसरा ये कि हजरत अगर माफ करेंगे तब भी हम लोग माफ नहीं करेंगे। ये इनका बड़प्पन है, ये दीनदार लोग हैं,
मजहबी लोग हैं, ये इनके दिल में जो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ करना बड़ी बात है, लेकिन ये माफ करना इससे गुनाह बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और कायम बढ़ेगा। तो ये अवाम नहीं चाहती कि इनको माफ किया जाए। अब ये फैसला हमारे हाथ में है। हम लोग लीगली, पॉलिटिकली, सोशली लड़ेंगे और ऐसे लोग किसी भी इलाके में बसते हो उनके खिलाफ जोरदार कार्रवाई होगी। आप देखना आज के बाद लगातार ये मुहिम चलेगी। हजरत मोइन असम साहब ने जो कैंपेन शुरू किया था, हम लोग फिर शुरू करेंगे और हर गली मोहल्ले में हमारा मैसेज पहुंचेगा और तब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मुहिम को इतना तेज कर दो। आज बड़े बड़े घरों में जब नौजवान बच्चे पढ़ने के क्वालिफाइड बच्चे नशा करते हैं, माँ बाप को मालूम भी नहीं है। इस तरह गरीब झुपड़ों में भी आप देखिए नशा बेचने वाली औरतें हैं, मुस्लिम औरतें। शर्म तो इस बात की कि हमारी कौम की मुस्लिम औरतें बुर्का में वो नशा बेचती हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है और कार्रवाई जोरदार होगी। आपने आह्वान किया पब्लिक को, बोल रहे हैं कि इस फ्राइडे का धरना पोस्टपोन हुआ है, ये अगले फ्राइडे पर गया है, क्योंकि काफी लीगल सलाह मिली है कि हम लोग देखते हैं कि 2 दिन में पुलिस क्या करती है, क्या कार्रवाई करती है। अगर हम लोग उनके काम से खुश नहीं हुए तो बाद में हम लोग नेक्स्ट जुमा का ऐलान करेंगे, लेकिन इस जुमा को नहीं। इसके पहले पुलिस कमिश्नर अपना डीसीपी से और सीएम से मिलने की बात चल रही है। तो जितने हमारे एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं और बाकी पॉलिटिकली जो मजबूत लोग उनको लेके हम लोग मीटिंग करेंगे सीएम से। ये सब बातें जो हुई है उनके सामने पेश करेंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है वो देखते हैं। अगर वो कंडीशन नार्कोटिक केस में लागू नहीं होता है ना, तो इसके अंदर हम इसको एनडीपीएस का केस रजिस्टर करने के बाद में हम इसके ऊपर मौका लगा सकते हैं। लेकिन बशर्त ये कि इसके ऊपर नार्कोटिक्स का केस रजिस्टर होना चाहिए, और नार्कोटिक्स का केस रजिस्टर हो तब सकता है जब इसकी एक एक जगह के ऊपर इसका घर, इसके अड्डे, इसकी दुकानें, ये जहां पर भी होता रहेगा, जहां से भी ऑपरेट करता है, वहां से हमारे को कुछ न कुछ करके हमारे को माल सीज करना पड़ेगा। एंटी नार्कोटिक सेल का मैं नाम इसलिए देता हूं क्योंकि एंटी नार्कोटिक सेल इस बात के लिए मशहूर है कि अगर माल नहीं मिला और मालूम है कि धंधा करने वाला है, तो वहां पे माल डाल के पंचनामा बना के कम से कम 7 से 8 साल जो है ना पड़े रहे अंदर सर तरह। सबको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत है। इसके लिए बेहतर तरीका ये है सर कि अभी जुम्मा के रोज़ अगर मस्जिदों से हमारे मस्जिद के इमाम अगर ये अपील करें कि इलाके के जो लोग हैं, मुसल्ली हैं, हर्रात हैं, उन तक ये बात पहुँचे कि खाली नगर सेवक या एमएलए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर उनकी जवाबदारी नहीं है, या मस्जिद के इमाम की खाली जवाबदारी नहीं है कि वो ये मुहिम को लेके चलें, क्योंकि इसके अंदर जो लोग हैं पूरी नस्लें खराब हो रही हैं और इसके लिए नुकसान पूरी कौम के लिए नुकसानदेह है। तो कोशिश ये करें कि ये तहरीक अगर मस्जिद से जुम्मा की रोज़ अगर ये बयान हो, ऐलान हो इस चीज़ का, तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और पूरे इलाके के लोग एक तहरीक अच्छी चलेगी। और जब भी हज़रात आप कहेंगे इंशाल्लाह हम लोग सब मिल के साथ में जैसा आपका हुक्म होगा करेंगे। मौलाना सैयद खालिद अशरफ के साथ अंजाम दी गई वारदात की बात करें तो इसे अंजाम देने वालों ने खुद ही अपना अंजाम तय कर लिया। नस्लों को बर्बाद करने वाले ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ आवाज़ें पहले भी उठती रही हैं, लेकिन इमाम साहब की शान में गुस्ताखी के बाद ये मामला बेहद ज़्यादा तूल पकड़ता दिख रहा है। जहाँ तक पुलिस कार्रवाई का सवाल है तो संगीन धाराओं में FIR हो चुकी है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी की गईं, उनके संभावित अड्डों पर बुलडोजर भी चला, लेकिन मांग इससे आगे की है, वो ये कि ड्रग्स के कारोबार पर कड़ा वार हो। डोंगरी पुलिस ऐसा नहीं करती तो फिर जुमे को मस्जिदों से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। फिलहाल मीटिंग में सुझाव तो रख ही दिया गया कि मस्जिदों के मेंबर से इमाम हजरात इस नाजायज़ धंधे की रोकथाम के लिए माहौल बनाएं, तकरीर की जाए। जुमा कल है, अब कल क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।